पवन जी पहले कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। पहले उधर से होता है, खेसारी जी की तरफ से होता है। ये कभी नहीं, ये अपना बचाव करते हैं। ज्योति जी को, पिताजी को चाहिए कि एक रोसगद्दी कर दे, रोसगद्दी कर दे ज्योति जी को, पवन जी के घर चली जाए, वहाँ आराम में रहे। कि पवन जी सुपरस्टार हैं तो बहुत पावरफुल हैं, ऐसे हैं वैसे नहीं। अपने घर में, परिवार में बहुत जीरो होता है। मर्द को कैद मत करिए, उनको अपने दिशा चलने दीजिए। देखिए फिर मर्द कितना आपको मानता है पत्नी को। अभी हमारी उपस्थिति आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो यानी पटना में है। हमारे साथ जो कैमरे पे शख्स नजर आ रहे होंगे, कोई परिचय के मुहताज नहीं है। हमेशा पावर स्टार पवन सिंह के मुद्दों को लेके बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलाकारों को सुनहरा मौका भी देता है। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। पहले स्वागत करते हैं, कैसे हैं सर? ठीक है। अभी हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, जैसे कि आपके आंखों से पता चल रहा है कि काम उम हुआ है। क्या अपडेट है, क्या चल रहा है? क्योंकि सावन बीता 15 अगस्त गया और इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोकगीत और देवी गीत का अभी सीजन आने वाला है। क्या अपडेट है और क्या क्या तैयारियां होगा? अभी तो देवी गीत ही चल रहा है। मतलब जो हम लोग पहले का प्रोजेक्ट कर धर के नक्की कर दिए, कामर वाला, तो कामर के बाद देवी गीत चलता है, उसके बाद देवी गीत के बाद लोकगीत चलेगा। जी। क्या लग रहा है, पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, बार बार विवाद हो जाता है, तमाम चीजें आती हैं, लाइव आना, वो भी इवेंट से अपने गरजते हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब मुद्दों को? हम लोग तो देखिए सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए प्रिय होते हैं, चाहे स्टार हुए, नाना स्टार हुए, चाहे जो हुए, तो हमारे लिए सब प्रिय हैं। और उनका इवेंट तो होते रहता है, लखनऊ में होता है, दिल्ली में होता है, हर जगह होता है जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, इवेंट होता है और वहाँ पहुँचते हैं, समय पर पहुँचते हैं जी। तो कहीं ना कहीं विवाद जब होता है तो पूरी इंडस्ट्री की नज़र उस पर हो जाता है और कहीं ना कहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि ये दोनों लोग अपना घर चलाने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं। आप इन बातों से सहमत हैं? पवन जी पहले कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। पहले उधर से होता है, खेसारी जी करते हैं। खेसारी जी की तरफ से होता है। ये कभी नहीं, ये अपना बचाव करते हैं। आप पवन जी के बारे में देखते होंगे गहराई से कि वो अपना बचाव करते हैं। चाहे ज्योति जी का मुद्दा हो, पत्नी का जो मामला था, चाहे खेसारी जी का जो मामला है या अनदर कोई भी किन्हीं का मामला है, तो वो अपना बचाव करते हैं। और अपना बचाव करना कोई भी इंसान के लिए उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। में तो पवन जी अपना बचाव करते हैं। आज तक पवन जी कोई अपराध नहीं किए हैं। अब कोई कह देगा कि उनका खासम खास एक भी फोटो हम मेरा पवन जी के साथ नहीं देखे होंगे, तो वो कोई नहीं कह सकता है कि हाँ इनका मतलब ऐसे है, ये ऐसे है, इस प्रकार का लगाव है, ये है, ऐसे दोनों में नहीं। सच्चाई वही है। शुरू से मैंने पवन जी के बारे में बोला, ज्योति जी को मैंने काउंटर किया, ज्योति जी को पिताजी का काउंटर किया। किस लिए किया? ज्योति जी को समझाना था हमको ज्योति जी पवन जी में मिलाना था। तो कहाँ मिल गए लोग? अभी भी तो अलग है, दूरियां उतनी ही है। मिल तो गए ना, मिले थे, कुछ समय के लिए मिले थे। चुनाव में भरपूर सहयोग भी ज्योति सिंह करती हैं, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रही हैं। फैमिली कोर्ट में केस दायर अभी भी है, केस भी वापस नहीं हुआ है। तो क्या माने दर्शक, क्या सोचे, क्या माना जाए इसको? जो ज्योति जी कह रही थी कि पवन जी का मतलब कि अपना कान कच्चा है, कान कच्चा है। हम काउंटर करते गए कि जो स्टार मेहनत करके और आगे बढ़ा है, यानी उसको स्ट्रगल कहिए, इतना स्ट्रगल करके जो स्टार आगे बढ़ा है वो कभी कान का कच्चा नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरा आरोप लगाए और एक विजेंद्र बुड़बक कि उसका दोस्त ही भड़काता है। उसमें भी हम कहे कि उनका दोस्त कोई नहीं भड़का सकता है, उनका अपना नॉलेज है, अपना ज्ञान है, अपना दिमाग है। वही सच्चाई निकल के आया जी। फिर सारे मीडिया, कुछ बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं, पत्रकार बंधु, तो बोले कि सर मिलेंगे कि नहीं। हम हर इंटरव्यू में कहें कि हाँ मिल जाएंगे। पवन जी का दिल एकदम सच्चा है वो, लेकिन करना क्या होगा, ज्योति जी को बार बार कॉल करे, बार बार अपना पतिदेव को कॉल करे, वो एक न एक दिन घाम जाएंगे। तो उधर से कहा, ज्योति जी कहा कि ऐसे बोल रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर पटना। तो ज्योति जी क्या कह रही है कि वो तो भाई कॉल ही नहीं उठाते हैं, दूसरा आदमी उठाता है तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। तब इधर से हम फिर इंटरव्यू में बोले कि फिर भी बार बार कॉल करते जाए, बच्ची बार बार कॉल करेगी, एक न एक दिन पवन जी घाम जाएंगे। वही हुआ। अब रही बात, दूसरी बात क्या है, खाना में जहर अगर कोई मिलाता हो तो उसका इलाज है।
लेकिन कान में जो जहर घोलता हो इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। ज्योति जी को, पिताजी को चाहिए कि एक रोसगद्दी कर दे, रोसगद्दी कर दे ज्योति जी को, पवन जी के घर चली जाए, वहाँ आराम में रहे। काहे सुलह होने से कुछ नहीं होता है। आप ही का जो क्वेश्चन है उसी का हम जवाब दे रहे हैं। दोनों को पवन जी के घर में रहना चाहिए ज्योति जी को। और देखिए, आप कन्यादान करते हैं जी, अपनी बच्ची को संग पानी ढड़ाते हैं पूरे समाज में, मंडप पर उस दिन संग पानी ढड़ाना, कन्यादान होना, सिंदूर दान होना, तो बच्ची को अपना घर में ही बसना चाहिए। इसलिए दान का मतलब क्या हुआ? नहीं तो अपनी बच्ची को दान मत कीजिए, मत शादी ब्याह करिए। ये चाहत रखिएगा कि लड़का को हम अपने घर में रखेंगे, चाहे इसके लिए खूब डिटेंशन करेंगे, चाहे जो करेंगे, ये ख्वाहिश मत पालिए। लेकिन सर, हर सिक्का का दो पहलू होता है। पवन जी को भी तो पहल करना चाहिए। कैसे ज्योति सिंह अपने आप से आ जाएं, ये भी तो एक सवाल बनता है। देखिए, पवन जी को डर लगता है, जैसे एक माता पिता को बेटा से डर लगता है। डर क्या लगता है कि मेरा बुढ़ापा में बेटा हमको लगता है गुस्सा में आकर के हमको तो तड़पाएगा कि क्या करेगा। तो बाप, पिता चाहता है, माँ चाहती है कि बेटा ही हमसे बात करे। हम तो बेटा के लिए ललायत है ही, यानी हम पत्नी के लिए ललायत हैं ज्योति जी के लिए। लेकिन ज्योति जी थोड़ा बात करे, जो मामला सुलह हुआ है ना, वही मेरे कहने पर ही जो कहें। और अब जो है फिर ज्योति जी अच्छा से बात करते रहे, पवन जी से अच्छा से बात करते रहे। ज्योति जी को डर नहीं लग रहा है, महिला में बहुत पावर है। डर लगता है लड़का को। आप ये नहीं समझिए कि पवन जी सुपरस्टार हैं तो बहुत पावरफुल हैं, ऐसे हैं वैसे नहीं। अपने घर में, परिवार में बहुत जीरो होता है। जैसे आप घर का गार्जियन हैं तो गार्जियन बहुत जीरो है। बहुत क्यों नहीं आप पावरफुल हैं? आप मंत्री क्यों नहीं है, विधायक क्यों नहीं है, आपको राजनीति में उठना बैठना क्यों नहीं है, फिर भी आपके घर में, अपने घर में वो बहुत कमजोर रहता है गार्जियन, उसको डर लगता है। तो ज्योति जी को चाहिए कि इनका डर को खत्म कर दे। डर क्या है कि मेरी माँ का थोड़ा बढ़िया से सेवा भगत हमको जरा भविष्य में कोई जैसे हुआ है ये लोग किया है ऐसा नहीं करे। तो रोसगद्दी करा दिया जाएगा, रोसगद्दी इनको करा दे। इतना हम काउंटर किए ज्योति जी को, पिताजी को बुद्धि हो गया। पहले तो हम ही को काउंटर कर रहे थे कि एक पटना का डायरेक्टर मेरा नाम लेकर के शंकर भगवान पर हमने बहुत ज्योति जी को सलाह दिया कि पार्वती जी कैसे बस गई। वो तो अवघड़ थे, नशेड़ी है तो जुएड़ी, बहुत कह रहे थे कि पीते हैं पवन जी, खूब पीते हैं, किन्हीं का बात नहीं मानते हैं। अरे भाई, जो खूब पिएगा तो उसका चेहरा खमस जाएगा, क्या बात करते हैं? ये सब बात मत करिए। और शंकर जी भगवान के पास पार्वती जी कैसे बस गई, उन्हीं के लाग से जल चढ़ता है अभी भी। आप देखे होंगे देवघर में या बासुकीनाथ में या बैजनाथ धाम में, कोई भी कहीं भी कोई भी बाबा भोला का मंदिर होगा, तो जहाँ शंकर भगवान नहीं होंगे वहाँ कोई नहीं जल उठाएगा कि शंकर भगवान तो है ही नहीं, ये तो खाली पार्वती है और गणेश भगवान है, यानी बेटा है, माँ है, असली गार्जियन तो है ही नहीं। तो गार्जियन रहना बहुत जरूरी है। गार्जियन है शंकर भगवान, पार्वती उनकी पत्नी है और गणेश भगवान उनका बेटा है। तो गणेश भगवान को कहा गया था कि सभी देवी देवता को कहा गया था कि जाओ सब लोग पूजा करके आओ, जो सबसे पहले पूजा करेगा उसी को पहले पूजा होगा। गणेश भगवान देखिए कितना ज्ञानी पुरुष थे। इस सबसे पहले माते पिता को ही परिक्रमा करके घर में से चले आए। आज भी गणेश वंदना सबसे पहले होता है। याद करिए, कोई भी भोजपुरी स्टेज हो या हिंदी स्टेज हो, कोई भी शुभ कार्य हो, तो उसमें गणेश वंदना जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा सॉन्ग कोई नहीं गाएगा। तो आज भी परंपरा वही है, ऐसा नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि रोसगद्दी करा दीजिए, पवन जी को घर भेज दीजिए, उनकी माँ भी का भी मन बहलल रहेगा, बस दैट्स ऑल। लेकिन सोशल मीडिया पे और भी सवाल घूमते हैं। बबीता मिश्रा को जानते होंगे, और उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसी कई खबरें उन्होंने चलाया कि पवन जी की दूसरी शादी होने वाली है। क्या लगता है इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि अभी तक केस वापस नहीं किया, तमाम उन्होंने पॉइंट बाई पॉइंट उन्होंने कहीं ना कहीं पवन सिंह पे आरोप लगाया। क्या लगता है आपको, शादी करने वाले हैं पवन जी? पत्रकार जो पहले सिंगर था, सिंगर थी, सिंगर में नहीं चली तो अपना चैनल खोल लिए, उस पर हम ज़्यादा कुछ बयान नहीं देंगे। देशवा ने जब ज्योति जी को मैंने ज्ञान दे दिया और ज्योति जी मेरा सारा इंटरव्यू देखती है, अभी भी देखती है, तब उनको दिमाग आया कि हाँ ये तो सही बोल रहे हैं पटना का डायरेक्टर संतोष जी या संतोष सर।
तब वो देशवा न्यूज को बुला करके पहली बार रोई थी। पहले क्यों नहीं रोई? पहले क्यों कह रही थी कि पवन जी का कान कच्चा है, कच्चा है? जब वो मूड बना ली कि पवन जी से हमको वार्तालाप करना है, तब रोई। और रोने के क्रम में पवन जी वो देखे उस इंटरव्यू को, अपना लिए घाम गए। अब दूसरी बात क्या है, खाना में जहर अगर कोई मिलाता हो तो उसका इलाज है, लेकिन कान में जो जहर घोलता हो इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। खाना में जहर मिलाइए ना भाई, खा लेंगे भूल चुक से, या पवन जी खा ले, या कान में जहर कौन घोल रहा है? समझ जाइए, नाम नहीं लीजिएगा तो बता ही दिए। कान में जहर घोलने वाले, वो कान में जहर घोला जाने पर नहीं, उसका कहीं कोई इलाज नहीं है। खाना में जहर मिला दीजिए तो डॉक्टर से दिखा लिया जाएगा, ठीक हो जाएंगे। कान में जहर नहीं देना चाहिए। क्या लग रहा है, जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा और क्या तैयारियां है, क्या कैसे भोजपुरी ऑडियंस को अपने म्यूजिक से, अपने स्टूडियो के कलाकारों से झुमाने वाले हैं? हम तो यही कहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके रहिए, मिल्लत करके रहिए। मर्द को परेशान मत करिए, मर्द किसी का जागीर नहीं है। शादी भी हुआ है, यानी शरीर का रजिस्ट्री नहीं होता है। मर्द को कैद मत करिए, उनको अपने दिशा चलने दीजिए। देखिए फिर मर्द कितना आपको मानता है पत्नी को। यानी उनका माता पिता से नाता मत तोड़वाइए, उनको कैद कर करके उनको ताकत को मत तोड़वाइए। पति आपका ताकत है। पति का ताकत क्या है? माता पिता होता है। आप क्यों उनके माता पिता को ताकत तोड़वा रहे हैं, आप उनकी माँ को ताकत तोड़वा रहे हैं? मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि पवन जी कोई कीमत पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। जो लड़का स्ट्रगल किया है, धूप खाया है, बतास खाया है, रौदा खाया है, वो कभी माता पिता का खिलाफ नहीं जा सकता है। मैं तो यही कहूँगा, और सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, एक दूसरे से नहीं जले, प्यार सम्मान से बात करिएगा। आपका भर दिन अच्छा लगेगा और वो भी आपसे कर लेगा प्यार सम्मान से बात। आप करके देखिए, वो भी करेगा, तो दोनों व्यक्ति का अच्छा लगेगा। चलिए, तो हमारे साथ संतोष सर थे और तमाम मुद्दों पे हमने चर्चाएं किए। आपको क्या लगता है, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आपका भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।